डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज हम क्या करने वाले हैं बताओ, क्या करने वाले हैं? 8.3 का खात्मा करने वाले, मतलब 8.3 को खत्म करने वाले हैं। कोशिश तो हमारी यही रहेगी। वैसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट जो है ना एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ भी कर लो, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं इस एक्सरसाइज से। इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, थोड़ा सा समझने वाली है, और समझोगे नहीं तो गड़बड़ है सब कुछ, ठीक है ना। तो भाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्या ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपने कंप्लीट कर लिया है? बोलो, कर लिया है? नहीं किया तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, इसका बेसिक नहीं बनेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है। अभी तक चल भी जाता, लेकिन आज आपको दिक्कत है, ठीक है। बट मेरे साथ हो तो मैं अब आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अभी मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखकर रख दिए हैं फॉर्मूला समझाने के लिए, लेकिन आपको ये याद तो करना पड़ेंगे भाई, कभी तो करना पड़ेंगे ना यार। अगर याद नहीं करोगे तो कब तक, मतलब ये लिखा हुआ कभी पेपर में तो लेकर जाओगे नहीं जाओगे ना। तो भाई याद कर लो, एक बार याद कर लोगे तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 8.3, उसमें इन फॉर्मूलों का यूज होने वाला है, और मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिए है ना। तो भाई देखो यार, आपको ये तो पता है बहुत अच्छे तरीके से कि भाई जो साइन है, इस साइन का उल्टा कॉसेक होता है। मतलब साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है, और cos थीटा बराबर 1 sec थीटा होता है, और tan थीटा बराबर 1 cot थीटा होता है, या फिर इनके अपोजिट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे cosec थीटा बराबर, तो 1 sin थीटा बोल देना। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो sin थीटा बराबर जैसे 1 cosec थीटा है, तो ऐसे ही आपसे यदि कोई पूछ ले cosec थीटा बराबर क्या, तो बोल देना 1 साइन थीटा। मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं अपने आप में, ठीक है ना। क्योंकि ये बन भी जाते हैं, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट वाले फॉर्मूले याद रखना, किसका किससे संबंध रहता है ये याद रखना। तो साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, और टेन का कॉट के साथ, ये वाले आप 3 फॉर्मूले हो जाएंगे आपके कंप्लीट। इनके अपोजिट हो जाएंगे कंप्लीट, समझ गए? ये आते होंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलो, होता है कि नहीं? होता है। इससे हम 3-4 फॉर्मूले बना लेते हैं। कैसे सर? यदि हम cos स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आए, क्यों? देखो, मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं, मैंने आपको बेसिक में पूरा समझा दिया कि कैसे गया, इस तरफ क्या हुआ, ये सारा कुछ समझा दिया, इसलिए कह रहा हूं आपसे बार बार देख लो उस वीडियो को, ठीक है। चलो, ये इस तरफ चला गया। अब जब ये इस तरफ चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इस तरफ था, ये इस तरफ जाके काय का हो गया, माइनस का, तो 1 cos स्क्वायर थीटा हो गया ना, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो इस पर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर को हटा दिया तो इस पर रूट आ गया, तो ये भी फार्मूला बनता है, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम इसका फार्मूला बनाएं, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो भाई ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहां से cos की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर हटाऊंगा, इस पे रूट आ जाएगा कि नहीं। ये फार्मूला आपके 3-4 इससे बन जाएंगे। अब 3-4 फार्मूला, एक फार्मूला ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो, होता है ना भाई, याद रख लो इनको। अब अगर हम tan को इस तरफ लेके जाएं तो इस तरफ कौन बचेगा, sec स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा, ये माइनस का है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसका स्क्वायर हटाएं तो इस पे आ जाएगा रूट, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएं, 1 को इस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा, क्योंकि 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये sec इस तरफ है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही फॉर्मूले इससे बनाए, ऐसे ही फॉर्मूले हम इससे बना लेंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इस तरफ लाया, ये फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर हटाया, ये वाला बन गया, और फिर 1 को इस तरफ ले गए, कॉट को इस तरफ ले गए, ये बन गया। ये सारी चीजें अपन सीख चुके हैं, और इनकी ही जरूरत है, बिना इसके काम नहीं बनने वाला, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 8.3 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, देख लो, आप पढ़ लो, बुक आप सामने रखो, बुक आप अपने सामने रखो, बुक को अलग नहीं करना, और अपने नोटबुक में ये नोट भी करते जाना अच्छे से समझ के एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। चलो, 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों,
त्रिकोणमितीय अनुपात हो। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से भाई, तो देखो उसने बोला है साइन ए, सेक ए, टेन ए और कॉट ए। साइन ए, सेक ए, टेन ए और कॉट ए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए, इनको सॉरी साइन, सेक और टेन है, साइन, सेक और टेन है, ठीक है। तो साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब साइन, सेक और टेन को किसके पदों में लाना है, कॉट के पदों में लाना है। तो सीधा साधा ये कहने का मतलब है जो साइन है, सेक ये है या जो टेन है उसको कॉट में बदल दो। किसमें बदल दो, कॉट में बदल दो। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आओ जरा इसको समझते हैं, करते हैं ध्यान से। तो देखो पहला आपसे किसको बदलने को बोला है, तो पहला आपसे बोला है जो साइन ए है, इस साइन ए को काय में बदल दो, कॉट में बदल दो। क्या साइन से कॉट में जाने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि साइन से कॉसेक में जा सकते हैं। साइन से आप देख लो, साइन से डायरेक्ट कॉट में कभी भी नहीं जा सकते, इन फॉर्मूलों का यूज होगा और इन फॉर्मूलों में साइन से कॉट में जाने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बोलो है क्या, नहीं। तो हमें कुछ फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। पहले साइन से आपको कॉसेक में जाना पड़ेगा। साइन से जैसी कॉसेक में चले जाओगे और फिर कॉसेक से कॉट में जा सकते हो, क्योंकि देखो कॉसेक जो है, ये कॉसेक जो है, कॉसेक से कॉट में जाने का फॉर्मूला है। देखो कॉसेक से कॉट में जाने का फॉर्मूला है ना। तो इसीलिए आप साइन से डायरेक्ट कॉट में नहीं जा सकते, आपको साइन को कॉट में बदलना है। यही तो बोला क्वेश्चन में, साइन, सेक, टेन को कॉट में व्यक्त करो, कॉट में ले जाना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, जो साइन ए है इसको कहां ले जाओगे, सेक में, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। ए तो कोण है ना, ए तो कोण है, यहाँ थीटा कोण है, यहाँ ए कोण है। तो पहले साइन को हम कॉसेक में पहुंचा दिया, साइन को हमने कॉसेक में पहुंचा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब बेटा क्या होता है, देखो हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला अभी देखो आप, ये होता है कि नहीं होता है, देखो आपको दिख गया। अगर हमें कोसेक की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो सबसे बड़ी तो भाई प्रॉब्लम है फॉर्मूला याद है तो इजीली आप कर पाओगे। और देखो अब हम इसको कितने आसानी से कॉट में ले गए। अब देखो कोसेक को कॉट में ले जाना है तो कोसेक बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो जो 1 है ये 1 ज्यों का त्यों लिखा और इसकी जगह हमने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एंगल ए है तो ये, तो क्या साइन को हम कॉट में ले गए, बिल्कुल ले गए, और यही हमारा आंसर है। और यही तो हमसे बोला था कि साइन को कॉट में ले जाओ भाई, ले गए हम, क्या दिक्कत हुई, नहीं हुई ना, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है सेक जो है क्या है, सेक ए है, दूसरा सेक ए में है ना भाई। इस सेक ए को कहां में ले जाओ, कॉट में ले जाओ। क्या सेक से कॉट में जाने का हमारे पास फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर सेक से कॉट में जाने का सर हमारे पास फॉर्मूला नहीं। तो क्या करें, तो हमें पता है सेक से टेन में जा सकते हैं हम, सेक से कहां जा सकते हैं, टेन में। और जैसे ही हम टेन में चले गए तो भाई जो टेन है वो कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है कि नहीं। तो पहले सेक से कहां चले जाओ आप, टेन में, क्योंकि हमें पता होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और सेक अगर बनाना है तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला बेटा आप बनाना सीख गए थे, मैंने बनाना सिखाए थे, फिर क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत ही नहीं है ना, सीखना आसान रहेगा फिर तो, है ना। तो अंडर रूट ऑफ आप इसको 10 के पदों में क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो क्या, बोलो लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक से हम 10 में चले गए। सॉरी एंगल यहाँ पर ए है तो यहाँ भी आपको ए लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें 10 में थोड़ी जाना, हमें तो कॉट में जाना है भाई। तो 10 जो दिख रहा है इसको कॉट में बदल दो, क्योंकि 10 थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो यहाँ जो 10 ए है इसको 1 अपॉन कॉट थीटा में बदल दो। तो देखो कैसे, देखो ऐसे, ये रहा आपका 1 ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बटे 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉट, तो 1 बटे
कॉट। अब इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आपको कॉट में ले जाना था ना, आप कॉट में ले गए, बस खत्म करो कहानी। आपको कॉट चाहिए था, आपको सेक नहीं दिखना चाहिए, आपको कॉट दिखना चाहिए। क्या आपको कॉट दिख गया? हाँ सर कॉट दिख गया, बस हो गया आंसर, आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर अब तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका? तीसरा क्वेश्चन है कि जो आपका tan a है, क्या है? tan a है, यही है ना tan a। अब इस tan a को भी कॉट में ले जाना, तो भाई इसको कॉट a में ले जाना कितना इजी है, कितना इजी है, क्योंकि tan a बराबर 1/cot थीटा होता है ना, तो बस डायरेक्ट इसको 1/cot a लिख दो, यही आंसर है, यही आंसर है, यही लिखना था ना, हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन। बस आपको अगर फॉर्मूले पता है, ये फॉर्मूले, तो आपसे आसान होगा, और नहीं है तो भाई पहले इनको समझ लो। बेसिक वीडियो में सारा कुछ अच्छे समझाया हुआ है, कैसे कहां से ये आया, कहां से ये आया, सारा कुछ समझा दिया, समझ लो, ठीक है? तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर, है ना। चलो अब अकेला इतना याद रखना है, देखो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। जैसे ही स्क्वायर हटाया, इस पे रूट नहीं आएगा क्या? आएगा ना, आएगा रूट। ऐसे इसका स्क्वायर हटाया, इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट नहीं आएगा क्या? आएगा रूट। बस ये है कहानी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। तो डियर साथियों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एंगल ए की, किसके एंगल के? एंगल ए के, मतलब हमें ए कोण के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? ए कोण के साथ। तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जो आपका साइन ए है ना, कॉस ए है ना, कॉस ए के बाद फिर कौन आ गया? टेन ए है, इनको, है ना। इसके अलावा फिर आपका क्या जाएगा? कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक ए है, फिर आपका सेक, सेक के पदों में तो लाना ही है तो सेक को छोड़ दो, और फिर आपका कॉट ए है। इन सभी को किसके, किस में ले जाना है? तो सेक में ले जाना है, मतलब इन सभी को सेक में बदलना है। ये तो लिखिए, एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही होते हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही होते हैं, और इनको हमें काय में बदलना है? सेक में बदलना है। किस में बदलना है? सेक में बदलना है। आसान है बदलना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आ जाओ हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला किसको बदलना है? तो पहला भाई हमें जो साइन है हमारे पास, क्या है? साइन ए है, इस साइन ए को सेक में बदल दो। भाई बदलना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप इसको बदल सकते हो। तो कैसे बदलेंगे सर? तो भाई साइन का संबंध देख लो पहले, किसका, किससे है? तो भाई साइन का संबंध किससे है? तो साइन का संबंध है कॉसेक से। क्या है? कॉसेक से। लेकिन यहां देखो साइन का संबंध किससे है? तो साइन का संबंध जो है वो कॉस से भी है। देखो यहां साइन का संबंध कॉसेक से है, और यहां साइन का संबंध कॉस से भी है। देखो ये साइन पूरा का पूरा कॉस में बदला गया कि नहीं? बिल्कुल। तो साइन का संबंध कॉस से भी है, और आपको पता है कॉस का संबंध डायरेक्ट फिर सेक से है। तो आप यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप साइन को कॉसेक में मत बदलिए, क्योंकि आप साइन को कॉसेक में बदलोगे तो फिर कॉसेक को सेक में बदलना आपको थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ज्यादा मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए आप, यहाँ दो संबंध है ना साइन के, तो साइन को पहले कॉसेक में बदल लीजिए, फिर कॉसेक का संबंध सेक से है, सेक में बदला जाएगा। तो सर कैसे बदले? तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा बराबर, अगर इसका स्क्वायर हटाएं तो इस पे अंडर रूट लग जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर, 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये भी तो होता है, ये देखो ये होता है। अब साइन कॉस में बदला गया, लेकिन हमें कॉस में नहीं बदलना, हमें सेक में बदलना है। किस में बदलना है? सेक में। तो भाई सेक और कॉस में डायरेक्ट संबंध होता है, कॉस बराबर 1/sec थीटा होता है। तो जो कॉस है उसकी जगह 1/cos थीटा रख दो। मतलब कैसे सर? तो देखो ऐसे, तो देखो ये 1 है, जब कहते हो ये माइनस है, अब इसकी जगह क्या 1/sec स्क्वायर ए नहीं लिखा जा सकता? हाँ सर लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है,
ये आपका आंसर आ गया। अब चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो। ये जो sec स्क्वायर है इसका आप क्या करो, एलसीएम ले लो। इसके बटे में कुछ नहीं है, मान लो a, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये तो आपका sec स्क्वायर यही रहेगा। और इसके आंसर मैच करने के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको आंसर इसके मैच नहीं करना, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब जब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया, अब ये इधर चला गया तो ये sec स्क्वायर a, ठीक है। और ये इधर आया तो माइनस का 1, और रूट चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट चल रहा है ना, चलने दो। अब यहाँ पर ये तो देखो, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दो, sec स्क्वायर a माइनस 1, ये जो कहते हैं लिखा दो। अब जैसे इसको स्क्वायर से जैसे इसको स्क्वायर रूट मतलब रूट से बाहर लाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, sec a बच जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो, अगर आपको बुक के आंसर के अनुसार चलना है तो उसका आंसर ये है, और एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो भाई sec में ले जाना था तो ले गए, आप क्या दिक्कत है, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो दूसरा है, आपको किसको, cos a को sec में ले जाना है। तो कितना इजी है, क्योंकि cos बराबर तो भाई 1/sec a ही होता है। तो यही तो इसका आंसर हो गया, यही तो इसका आंसर हो गया। इसको क्या करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं आंसर भी आपसे मैच कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप बोलोगे नहीं तो सर हमारे आंसर नहीं आ रहे है ना, क्या है ना, तो बुक से भी मैच कराते चल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है ना। चलो हो गया। अब इसके अलावा हमने एक ऊपर कॉट वाला किया था तो उसका एलसीएम लेके हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा, tan को बदलना है तो आप बदल लोगे। देखो, tan को sec में बदलना है तो देखो, tan को sec में बदलने का फॉर्मूला है, tan को sec में बदलने का फॉर्मूला है, कैसा, देखो ये है, देखो है, देखो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। देखो, अगर हम इसको इस तरफ लिख लें तो देखो, इसको इस तरफ लिख लें tan स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लिखे, इसको इस तरफ, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, देखो क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए। जब जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, मतलब tan थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, आपसे बोला है tan a के बारे में बोला है कि जो tan a है उसको आपको sec में ले जाना है। तो भाई tan थीटा का देखो हमने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले से बनाया, ये फॉर्मूला ये होता है, इसको हमने इस तरफ करके लिख दिया। जैसे इसको हटाएंगे रूट आ जाएगा। तो क्या आप डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं लिख सकते, sec स्क्वायर a माइनस 1, यही तो इसका आंसर है, बस फॉर्मूला है, कुछ नहीं है ना। ऐसे ही आप cosec को ले जा सकते हो, है ना। तो cosec को पहले किस में ले जाना, हाँ तो भाई cosec को ले जाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप बेटा क्या करना है, cosec जो है इस cosec को sin में बदल लेना, cosec को किस में बदल लेना, sin में। चलो मैं देख रहा हूँ, अगर जगह है मेरे पास तो मैं करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, मैं करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब cosec और cot वाला बचा, तो आप कर पाओगे तो कर लो, नहीं तो मैं ही करा दे रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत है ना। इनको मिटा दो, ये समझ के आप, ठीक है। तो देखो, जगह मुझे बचानी पड़ेगी, इसलिए मिटाते हुए चल रहा हूँ, आपको चीजों को समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ आपको हर एक चीज को, ठीक है। चलो अब हमारा चौथा है ये, है ना, चौथा है हमारा जो cosec है, क्या है, cosec ये है, इसको sec में ले जाना। तो बेटा मुझे आसान लग रहा है कि जो cosec है उसको पहले sin में बदल लूं, क्योंकि sin और फिर मैं cos में संबंध बता दूंगा और cos को फिर डायरेक्ट sec में बदल दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको भी ऐसा करना है, आपको भी ऐसा दिमाग लगाना है कि कहां से सरल होगा। ऐसा नहीं कि आप मैं लगा रहा हूं तो आप ये समझ रहे हो ना कि कैसे कहां जा रहा हूं, मैं बता भी रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है ना। तो पहले मैं cosec को sin में बदल दे रहा हूं, तो cosec को मैंने sin में बदला तो cosec बराबर 1/sin हो जाएगा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो ये इधर चला गया तो इधर आ गया। अब जो sin है इसको मुझे किस में बदल लेना है, cos में, किस में बदल लेना है, cos में, क्योंकि ये संबंध होता है। तो क्या मैं इसको आप 1/1 माइनस cos स्क्वायर a नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें sec में बदलना ना, तो इस cos को sec में बदल दो, तो cos बराबर 1/sec होता है। तो भाई इसको लिख दो, ये 1, ये अंडर रूट और ये 1 माइनस ये 1/sec स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं।
इसके बटे में कुछ नहीं है, मान लो 1। अब यहाँ नीचे नीचे एलसीएम ले लो। अब नीचे नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, sec स्क्वायर a, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो ये sec स्क्वायर a माइनस ये इधर चला जाएगा 1, ये तो रूट में चल रहा है और ये 1 का तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये 1 आपका ऊपर ही चल रहा है, ये नीचे का काम हुआ। अभी हमने किया था ना, इसको किया था, वैसे क्या वैसा है, बस ये 1 ऐड है, सो 1 इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब ये तो आपका जो 1 है वो ज्यों का त्यों रहा। अब ये देखो, ये sec स्क्वायर a माइनस 1, इसको आप एक रूट में लिख दो और ये जो स्क्वायर रूट जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर sec a बच जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है और नहीं बताया तो अब बता दे रहा हूं, अगर बेटा कभी भी ऐसा हो, हिंदी में लिख दे रहा हूं, पहला वटे दूसरा बटे तीसरा, मतलब कहने का मतलब है कभी भी नीचे वाला बटे में हुआ करे बेटा, नीचे वाला मतलब जैसे ये बटे में है नीचे वाला, ऐसे ही कभी भी नीचे वाला जो बटे में हुआ करे तो जो नीचे वाला बटे है वो ऊपर चला जाता है। नीचे वाला बटे कहां चला जाता है, ऊपर। मतलब अगर ये ऐसा लिखा है a बटे b बटे c, ऐसा लिखा है, तो कभी भी 3 बटे हुआ करें और उसमें से 3 बटों में से भी अगर नीचे वाला बटे में है तो ये वाला बटे ऊपर चला जाएगा, मतलब ये जो c है वो a के पास पहुंच जाएगा और b अकेला रहेगा नीचे। तो यहाँ पर नीचे वाला बटे है तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही sec a ऊपर जाएगा तो sec a ऊपर रहेगा और नीचे क्या है, नीचे रहेगा अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया आपके बुक के अनुसार कराना पड़ा इसलिए, बाकी मैं तो यही छोड़ देता, यही आंसर, क्योंकि यही आंसर है, सेक में ले जाना था सेक में बदल दिया। अब ऐसे ही आपको कॉट है, ये जो कॉट है इस कॉट को आपको साम दाम दंड भेद जो भी लगाना है वो लगाना और आपको सेक में ले जाना, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं कि भाई कैसे ले जा सकते हो। तो भाई जो कॉट है, क्या है कॉट, पहले कॉट को tan में बदल लेना। देखो कॉट को tan में बदलना, ये 5वां है ना, तो ये जो कॉट a है इसको पहले आप tan में बदलोगे तो 1/tan a। देखो बदलने को तो यहां से भी बदल सकती हैं, cos में ले जाओ फिर cos को sin, वो ज्यादा लंबा पड़ेगा, तो cos को tan में बदल लिया। अब tan बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 होता है। देखो अब तो आ ही गया आंसर, है ना, आ ही गया, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। अब तो देखो tan को इसमें बदलना है तो ये आपका sec स्क्वायर a माइनस 1, यही इसका आंसर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ और मुझे लग रहा है डियर साथियों आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन हमारे पूर्णतः कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब सही विकल्प है, लेकिन हमें तो सभी करना है। सही विकल्प है तीसरा क्वेश्चन हमारा, और तीसरे क्वेश्चन का जो पहला है उसमें ये बोला है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर किसके है। मतलब ये जो चीज दिख रही है ये किसके बराबर है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आओ देखो यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या है। देखो सॉल्व करके ही आंसर आपको लाना पड़ेगा, ऐसे आप याद नहीं रख सकते, अगर याद रखोगे तो कहीं दूसरा आ गया तो फिर कैसे लगाओगे आप, है ना। तो इसलिए हम इसको आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यही है ना। तो आप देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो क्या यहां से हम 9 कॉमन नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं। अब जैसे ही हमने 9 कॉमन ले लिया तो बेटा ये बचा sec स्क्वायर a और ये हमारा बन गया tan स्क्वायर a, यही बचा क्या, बिल्कुल यही बचा सर। और आप देखो इधर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ एंगल थीटा है, वहां एंगल a है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब ये जो पूरी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 9 इसकी वैल्यू हो गई 1 और 1 में जब 9 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 9 और यही 9 आपका आंसर है। तो 9 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, ये आपका सही आंसर होगा। दिक्कत है कोई नहीं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसका जो दूसरा सही विकल्प है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम पहले इसका तीसरा करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसका तीसरा करेंगे और फिर दूसरा करेंगे। तो
भाई हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा है sec a प्लस टेन ए। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं sec a प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन, ये है। अब इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप अपनी बुक अपने साथ में रखें, इसका आंसर आप बता देंगे। ठीक है ना, चलो ये दूसरा है, तो इसको सॉल्व करना है, तो भाई कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है। क्या चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, तो भाई देखो साइन तो बदलाएगा नहीं, लेकिन सेक कॉस में बदला जाएगा, और जो टेन है इस भी बदला जाएगा। देखो मैंने दो फॉर्मूले आपको नहीं बताए हैं, वो मैंने हालांकि पहले तो बता दिए, अभी नहीं बताए, तो बेटा वो फॉर्मूले देख लो कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा वटे कॉस थीटा। ये देखो मैं आपको बताता तो चुका हूं पहले, बट आज की स्लाइड में मैंने इन्हें नहीं बताया, तो अब बता दे रहा हूं कि टेन थीटा बराबर बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होता है, कॉट, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो बेटा हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो भी इसके यहाँ फॉर्मूले बन रहे हैं वो लगा दो, क्योंकि देखो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन, सॉरी सेक ए बराबर, ए दूसरे के उल्टे है ना, तो सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा कि नहीं। तो सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आपने लिख दिया साइन थीटा, सॉरी ए है ना कॉन, तो ये ए बटे कॉस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया, और ये आपका 1 माइनस साइन ए, जो कहते हैं लिखा। कोई दिक्कत है, अच्छा सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो बेटा आप क्या करो, यहाँ जो देखो नीचे दिख रहा है हर समान है, इसका एलसीएम ले लो, जब हर समान है तो हर को हम क्या लिख देंगे, एक ही बार लिख देंगे, और ऊपर ज्यों का त्यों, तो 1 है और साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए, ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब यहाँ देखो एक ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ देखो इस ब्रैकेट में, देखो यहाँ बराबर लगाते चलना, इस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है और इस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, कोई दिक्कत है। तो बेटा आपने यहाँ पर ये दो फॉर्मूले पढ़ लिए, आपने यहाँ पर देखो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर हमने देखा अगर a प्लस बी ए माइनस बी, अगर ऐसा फॉर्मूला बन रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ भी तो देखो ये यही बन रहा है, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ये आप कई बार अप्लाई कर चुके हो। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, जब ऐसा है तो a की जगह कौन है 1 और b की जगह कौन है साइन, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 1 है मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, इन दोनों को देखो प्लस में है माइनस में लिखा जा सकता है, और नीचे कॉस ए है और नीचे कॉस ए है तो नीचे कॉस ए लिखा जाएगा, क्या दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हमसे। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है क्या, ये देखो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या बेटा, लिख सकता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और बटे क्या है, बटे कॉस ए चल रहा है, तो देखो ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 1 से 1 कट गया, केवल एक कॉस ए बचा ना, केवल एक कॉस ए बचा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। और देखो इसमें भी आपका कॉस ए दिया है, और जो कॉस ए चौथे ऑप्शन में दिया है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बेटा क्लियर हो गया, तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमने छोड़ा, पहला और तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो छूटा है तो पहले हम चौथा करेंगे फिर दूसरा करेंगे, ठीक है भाई। का फोर्थ सही विकल्प वाला है ना, फोर्थ वाला है ये, ठीक है। तो ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, इसके ऑप्शन है, आप देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बना है, ये बना है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। इधर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहाँ बना है, देखो ये बना
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। हमने तो ये फॉर्मूले बनाए हैं ना, उल्टे आगे पीछे कैसे भी लग सकते हैं, तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आगे क्या करें, आगे बेटा आपको ये करना है कि देखो जो कॉस स्क्वायर ए है इस कॉस स्क्वायर ए को आप ये वाला फॉर्मूला लगा के कॉस में बदल दो। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, तो देखो इधर कॉस स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा जो कॉसेक स्क्वायर है उसको आप साइन में बदल दो। इससे क्या होगा, तो इससे एक लॉजिक निकलेगा, क्या निकलेगा वो आपको बता रहा हूं, तो पहले बदलो तो सही। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहां देखो आप कितने बटे हो गए, आप बोलोगे सर 4 बटे हो गए, है ना, पहला बटे दूसरा बटे तीसरा और बटे चौथा। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था जब 4 बटे होते हैं तो पहला बटे हम क्या लिखते हैं दूसरा, गुणित चौथा बटे हम क्या लिखते हैं तीसरा। क्या ऐसा लिखते हैं हम, बोलो क्या ऐसा हम लिख देते हैं, आप बोलोगे हाँ सर ऐसा हम लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 4 बटे है ना, ये 4 बटे हैं, तो पहला बटे दूसरा ज्यों का त्यों लिखाएगा, फिर चौथा बटे तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अब हमें क्या लिखना है चौथा, तो चौथा क्या है साइन स्क्वायर, और तीसरा क्या है 1। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई कोई करेंगे कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अब हमने अब भी देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अभी पढ़ा, अभी हमने हटाया, अभी बताया था। तो क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये बन गया है, तो क्या इसको हम tan a नहीं लिख सकते, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो आप tan पे स्क्वायर लगा दो, यही इसका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, साइन बटे कॉस tan होता है लेकिन इस पे स्क्वायर है तो हमने tan पे स्क्वायर लगा दिया, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो tan स्क्वायर ये इसका आंसर हो गया और इसका डी वाला सही हो गया। बोलो क्लियर हुई, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं ना, क्लियर हुई सारी बातें, बिल्कुल। आई होप आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन छूट गया है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये साथियों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन जो छूट गया था। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, तो देखो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको किस में बदल लो, डायरेक्ट आप इसको बदल लो, जैसे tan का फॉर्मूला लगा दो, sec का लगा दो, cot का, सबका फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट बदल लो। या फिर दूसरा आपका तरीका है कि पहले आप इनका मल्टीप्लाई करो और फिर इनमें फॉर्मूला लगाना। तो मल्टीप्लाई करोगे फिर लगाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। तो पहले जो 1 है इस 1 का सब में गुणा कर दो, तो जब इस 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 ही रहेगा। इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये कॉट थीटा हो जाएगा। इस 1 का इसमें करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। चलो 1 का गुणा हो गया, अब tan का करो, तो tan का 1 में गुणा करेंगे तो भाई ये tan थीटा ही होगा। tan का cot में गुणा करेंगे तो ये प्लस है, तो ये आपका tan थीटा और ये आपका cot थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर इस tan का cosec में गुणा करेंगे तो देखो अब यहाँ के बाद में थोड़ा सा यहाँ पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पहुंच रहा हूँ, माइनस ये आपका tan थीटा और ये आपका cosec थीटा, ये हो गया। अब sec बचा तो sec का गुणा करो, sec का 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका sec थीटा हो जाएगा। sec का cot में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा और ये आपका cot थीटा, ठीक है। फिर sec का इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस ये आपका sec थीटा और ये आपका cosec थीटा, ये हमने गुणा किया। ये बस हमने इस ब्रैकेट का पूरे इस ब्रैकेट में गुणा किया, थोड़ा सा लेंथी है बस, कुछ नहीं ज्यादा, है ना। अब आपको क्या करना है, सबके फॉर्मूले रख दो, सबके फॉर्मूले रख दो बेटा। आपको देखो ज्यादा से मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको यहाँ समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये जो 1 है बेटा ज्यों का त्यों रखा, कॉट को हमने बदल दिया तो कॉट को हमने बदलेंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब cosec बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है,
होता है कि नहीं, 1/sin थीटा होता है, इससे बन गया। अब tan क्या होता है, ये प्लस लगाओ, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे क्या हो गया, cos थीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ देख लो कुछ कट तो नहीं रहा, हाँ कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, ये बन गया। अब इधर देखो बेटा, बेटा कभी भी बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कभी भी देखो यहाँ से मैं दो फॉर्मूले आपको बना के तैयार करता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं बेटा ये जो देखो ये जो cot थीटा दिख रहा है, अगर cot थीटा को मैं इधर लेके जाऊं, जब मैं इसको इधर लेके जाऊं तो यहाँ पहले से कौन है, तो आप बोलोगे सर पहले से है tan थीटा। अब ये कौन पहुंच गया, तो अब बोले पहुंच गया cot थीटा, है ना। अब बराबर में क्या बचा, तो ये तो इधर चला गया, बराबर में कितना बचा, 1। तो ध्यान रखना बेटा tan थीटा cot थीटा बराबर 1 होता है। ये देखो हमने इससे बनाया फॉर्मूला, ऐसे ही हम बेटा इससे ही बना सकते हैं। जैसे अगर sec को इधर ले जाएं तो ये cos थीटा और sec थीटा बराबर भी 1 होता है। ऐसे हम इसको इधर ले जाएं तो ये sin थीटा और जो cosec थीटा है इसके बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट 1 लगाना चाहते हो तो लगा लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो प्लस। अब ये tan थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, sin थीटा बटे cos थीटा होता है, हाँ होता है। अब cot बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटे sin थीटा। देखो cos से cos कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, 1 ही बचा ना, तो इसलिए आप डायरेक्ट 1 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर ये क्या आया माइनस, तो ये हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ये क्या है tan, तो tan बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब cos बराबर क्या होता है, तो 1/sin थीटा। sin थीटा देखो ये कट गया, है ना। अब sec थीटा है तो 1 क्या होता है बेटा, cos थीटा प्लस sec बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा, और cot बराबर क्या होता है बेटा, cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, cos से cos देखो ये कट गया, ठीक है। अब cosec और sec है तो ये माइनस लगाओ, तो 1 क्या होता है, cos थीटा, और cosec बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। देखो थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा आपको, बोला वो क्या कर रहा है सर, है ना। तो लेकिन मैं क्या करूं, इसमें क्वेश्चन ही है इतना लेंथी, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है ना। चलो अब देख लो क्या क्या कुछ बच रहा है, क्या कैसा है। तो देखो इधर, यहाँ देखो ये क्या है, 1 है, ये क्या है 1, तो ये 1 लिखा रहने दो। अब इधर देखो ये क्या है, cos थीटा बटे sin थीटा, ये तो जो कहते हैं, तो cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1 क्या है, sin थीटा। ठीक है, अब ये sin थीटा बटे cos थीटा है, तो ये प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो गया। अब देखो ये तो पूरा कट गया, और जब ये पूरा कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ से क्या बचा, sin कट गया, ये ऊपर 1 और नीचे cos है, ठीक है, तो -1/cos थीटा बचा, है ना। इधर से ये, इधर से 1/cos थीटा, हाँ भाई इधर से प्लस का 1/cos थीटा है ना, तो ये प्लस का 1/cos थीटा बच गया। ठीक है, बच गया ना, हाँ ठीक है। अब देखो जो भी बचा है अच्छे से ध्यान से संभाल के रखना, क्योंकि काटा पीटी अब होगी, है ना। अब यहाँ देखो 1/cos थीटा बचा। अब यहाँ से क्या बचा बेटा, 1, और यहाँ sin थीटा, तो यहाँ प्लस 1/sin थीटा बचा है, प्लस 1/sin थीटा बचा है, ये बचा है ना। यहाँ ध्यान से सुनना। अब यहाँ देखो 1/cos थीटा और ये sin थीटा है, तो ये माइनस है, तो 1/cos थीटा और ये रहा sin थीटा। देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो प्लस, देखो माइनस का 1/sin थीटा, और देखो ये प्लस का है, ये देखो माइनस का 1/cos थीटा, और देखो ये प्लस का है ना। बड़े ध्यान से करना बेटा ये क्वेश्चन, ये बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी जा रहा है ना। अब लेंथी जा रहा है मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आप करना। अब मैं बेटा ऊपर की जो जगह है उसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, हटाता हूँ, ताकि मैं आपको ऊपर इसको करके बता पाऊँ। इसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ फिर, है ना। ऊपर का कुछ स्टेप ऊपर की हटा दे रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि अब इसका आंसर आने ही वाला है, ज्यादा लंबा अब नहीं खींचेगा। तो यहाँ देखो ये 1 है, ये क्या है 1, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये लिख दिया हमने 2। ठीक है, अब ये cos थीटा बटे sin थीटा है, लिख दिया cos थीटा बटे sin थीटा, ये लिख दिया हमने। और क्या बचा, ये sin थीटा बटे cos थीटा है, तो ये हमने प्लस है ना, तो ये sin थीटा बटे
कॉस थीटा, ये लिख दिया, ठीक है, ये तो बन गया। अब इधर से क्या बचा, -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब हमें बेटा करना क्या है, थोड़ा सा काम और करना है, हमारा आंसर लगभग आने वाला है। तो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम लो, यहाँ क्या ले लो, एलसीएम। तो देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो दो ज्यामिति को त्यों लो, इनका एलसीएम, क्योंकि अलग अलग है, इसका केवल इसका करना है, केवल इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, अलग अलग है ना, तो दोनों को गुणा कर दिया। फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, -1 अपॉन कॉस थीटा और ये रहा साइन थीटा, ये क्या कहते हैं। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ देखो इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इसकी जगह कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो ये 2, ये इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1, और ये क्या है साइन थीटा और ये रहा कॉस थीटा, माइनस ये 1 अपॉन ये रहा कॉस थीटा और ये रहा साइन थीटा। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, देखो ये भी तो cos थीटा साइन थीटा है और ये भी cos थीटा साइन थीटा, नीचे देखो cos थीटा साइन थीटा है, cos थीटा साइन थीटा है, ये कट गया, बचा क्या 2। देखो भाई, देखो कितना हमसे करवाया, कितना लेंथी क्वेश्चन है और अंत में आंसर कितना आया 2, और अंत में आंसर 2 आया है और वो हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कितना कुछ करवाने के बाद अंत में आंसर हमारा कितना आया, 2 आया। तो भाई ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, अगर आपसे थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गलत हो जाती तो ये आंसर नहीं आता। इसीलिए आप इन चीजों को करके देखो, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस मैथ में करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेटा हमने आज 3 ही क्वेश्चन किए, 1 2 3, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो नहीं, इसमें भी देखो तीसरे क्वेश्चन में हमने 4 किए, है ना। तो ये सारा कुछ हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दें, नहीं तो फिर करा ही देंगे, है ना। तो आपको इसको दो पार्ट में आपको इस एक्सरसाइज को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतना कंप्लीट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो कैसा लगा यार वीडियो, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक सब कुछ करना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।